हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। आज हम लोग वर्णमाला का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने थ्योरी देखी थी। आज हम लोग सेकंड पार्ट में जितने भी एग्जाम में वर्णमाला से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग फटाफट 5 से 7 मिनट में बिल्कुल क्लियर खत्म कर देंगे। ये वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आज से लगभग 10 सालों से जो बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं हिंदी वर्णमाला के। हम लोग एक नजर में सारे क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी टेट हो, सीटेट हो, ऑल स्टेट एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये हम लोगों ने पहले भी चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या है? वर्ण। वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। स्थान के आधार पर मूर्धन्य मूर्धन्य तो क्या ढा ढा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अयोग वाह, वर्ण कौन से होते हैं? अंग और आहा, ये दोनों यूपी पुलिस और यूपी फॉरेस्ट गार्ड में पूछे हुए क्वेश्चन है। इससे पूछा है द्वित्व व्यंजन, जैसे दिल्ली और बिल्ली। देखो जिसमें आधा अक्षर और पूरा अक्षर सेम होगा वहां क्या होगा? द्वित्व व्यंजन होगा। जैसे सा हा व्यंजन है तो ये संघर्षी व्यंजन है। देखो भैया हम लोग ने पहले भी क्लास में डिस्कस किया। देखो इनको थोड़ा बोलने में संघर्ष लगता है, इसलिए संघर्षी व्यंजन है। अब जैसे ये दिया है नवीन विकसित ध्वनि है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नवीन विकसित ध्वनि ये यूपी लेखपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो खा और गा, जैसे अमानक वर्ण है तो ये माँ है। ये देखो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। का खा जा फा ध्वनिया है, ये अरबी और फारसी की ध्वनिया है। जैसे ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? देखो सा हा, सा देखो ऊष्म मतलब होता है इसमें ज्यादा ऊष्मा यानी गर्म हवा मुंह से निकलती है। ठीक है। अब देखो इसमें अगला देखते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है, ये तो सबको पता 52 होती है। देखो छत्री वाला जो होता है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती? तो संयुक्त वर्ण के अंतर आती है। अब इसे पूछा घा का उच्चारण स्थान है, तो घा जो है वो कंठ से बोला जाता है। हम लोग ने पहली भी क्लास में ये चीज डिस्कस की थी। फिर पूछा संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो छत्र ज्ञ और ऋषि। अब पूछा है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, तो भैया कितनी है? सबको पता है 11 होती है। ठीक है। अब पूछा है या रा ला वा किस प्रकार के वर्ग व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन। ये पूछते वाह क्या है, ला क्या है, रा क्या है, या क्या है, इस टाइप के पूछता है। फिर पूछा है अनुनासिक व्यंजन का संबंध होता है, तो अनुनासिक जो होते हैं भैया वो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं। अब जैसे पूछा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर जो होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था का से लेके पा। ठीक है। फिर दिया है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है। जैसे मान लो भाषा का निर्माण होता है तो देखो सबसे पहले ध्वनि, फिर शब्द। ध्वनि को हम लोग वर्ण भी बोलते हैं, वर्ण से शब्द बनते, शब्द से पद बनते, पद से वाक्य बनेगा। जो देखो ये पूरा वाक्य लिखा है यहां से यहां तक। ठीक है। ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है। ठीक है। अब फिर हम लोग बात करते हैं प्रत्यय के आधार पर ला। ला भैया क्या है? ला ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ला पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही समझ लो निचोड़ है एग्जाम का, इससे बाहर कुछ भी वर्णमाला से नहीं पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।